साड़ी तो आप ही हो, तो आप ही सिखाओगी। तो वही तो कर रही हूँ दामाद जी। एक बार अपनी नजरें तो घुमाइए, थोड़ी तारीफ कीजिए ना। सही बात। मेरी सासू माँ तो सच में कितनी जवान है। बेशक सौतेली सासू माँ क्यों ना हो, मेरी बीवी से ज्यादा तो यही जवान लग रही है। मौका भी अच्छा है, ये भी मार्केट में गिर गई है। अरे दामाद जी, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? अरे वो बाहर वाले बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया था। तो आपको बताना चाहिए था ना। आपसे भी क्या बताना, वैसे भी क्या ही कहूँ मैं। आप इस साड़ी में तो बहुत कमाल की लग रही है। आप मुझे इस तरीके से देख रहे थे ना। नहीं नहीं, कसम से भाई, मैं तो अभी बाहर आया हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरे रूम से बाहर जाइए। अब आ ही गया तो अब आपको देख के ना जाने का मन नहीं कर रहा है। क्या मतलब है आपका जाने का मन नहीं कर रहा? क्या है ना, आप इस साड़ी में बहुत बवाल लग रही है। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ सासू माँ। अरे सासू माँ, आप ना मेरी बातों को समझ नहीं रही है, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप इधर आइए, बैठिए बैठिए, आराम से बैठ जाओ, फिर बातें करते हैं ना। वो क्या है ना, आपकी बेटी तो गई भी है बाहर, और मैं समझ सकता हूँ कि आप इतनी जवान हो तो पक्का पक्का दूसरी शादी है, मतलब मेरी बीवी के पापा की। तभी तो इतनी सुंदर बीवी चुनी है उन्होंने। कमी नहीं है आपके अंदर बिल्कुल भी। ऐसे एक बात पूछूं, बुरा मत मानिएगा, पूछूं? हाँ पूछो, क्या पूछना है? ये पूछना चाह रहा था कि ससुर जी अच्छे से ध्यान तो रख रहे हैं ना आपका, कहीं कमी तो नहीं छोड़ रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो मेरे से? बहकी बातें कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस मतलब की बात कर रहा हूँ। वैसे भी इंसान तो इंसान, मतलब इंसान इंसान से क्यों जुड़ता है? मतलब के लिए। मतलब निकल जाता है उसके बाद इंसान साइड हो जाता है। अच्छा, और तो लगे, कौन सा मतलब निकालना है तुम्हें मुझसे? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ससुर जी की बात कर रहा हूँ। अब उनकी पहली बीवी जो थी, वो तो बेचारी ऊपर चली गई, तभी तो उन्होंने आपसे शादी करी। मतलब मेरी, क्या कहते हैं उसे, सौतेली सासू माँ। और उस नाते देखिए ना, आप कितनी जवान हैं और ससुर जी कितने बूढ़े हैं, तो उनकी तीसरी टांग तो किसी काम की रही नहीं होगी। क्या बकवास किए जा रहे हो? और वो मेरा ध्यान अच्छे से रखें या ना रखें, तुम्हें इससे क्या मतलब? चलो, जब इतना हो ही गया है तो मैं सारी बात खोल ही देता हूँ, अब क्या ही छुपाऊँ आपसे। आप भी तो यही सोच रही होंगी ना कि एकदम से दामाद जी की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई जो मेरे सामने बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? हाँ चल तो यही रहा है, और मन कर रहा है अभी के अभी धक्के मार के रूम से बाहर निकालूं। अब तुम्हें जो बात करनी है जल्दी बात खत्म करो और निकलो यहाँ से। हाँ तो ठीक है, अब चाहो तो मुझे निकाल भी सकती हो, कोई बात नहीं। मैं ससुर जी के पास चला जाऊँगा और उनको बोल दूँगा कि वो बात दरअसल ऐसी है कि कल आप अपने जब बंदे से बात कर रही थी ना, कि बस एक बार ये बुड्ढा टपक जाए उसके बाद मैं सारी जायदाद तो अपने नाम करवा ही लूँगी, इसमें कुछ रखा भी नहीं है ना, मुझे वो खुशी दे पा रहा है जो मुझे चाहिए, कल मिलते हैं हम लोग बाहर, अच्छा वाला कर लेना रूम बुक। सर मैंने कुछ नहीं सुना था, मैंने कुछ नहीं सुना कसम से। तभी तो मैं आज आपके सामने ऐसे बैठा हूँ। मतलब कि तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? अरे सासू माँ जी, कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? अरे मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। ठीक है मैं समझ गई, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ससुर जी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और बूढ़े के साथ मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने बाहर बॉयफ्रेंड बना रखा है। वो क्या है ना, मुझे जवान लड़के जैसे कि तुम्हारी तरह पसंद है। अब क्या करूं, शादी तो मैंने मजबूरी में की है ताकि प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाऊँ जैसे मैं जीना चाहती हूँ, फ्रीडम के साथ। इसलिए बाकी मैं उससे प्यार व्यार थोड़ी ना करती हूँ। प्यार तो मुझे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से है, और कहीं ना कहीं तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुम मेरी बेटी के पति हो तो मैं सोचती हूँ क्या ही बताऊँ तुम्हें। अगर तुमने उस बुढ़े को बता दिया जाके तो फालतू में पंगा हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी भी मेरे हाथों से निकल जाएगी। इसलिए मैंने आज तक ये तुमसे बोला नहीं, लेकिन दामाद जी आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अरे तो सासू माँ जी, आप मुझे पहले बता देती ना, और आपने बाहर बंदा बना ही क्यों रखा है जब घर में आपका दामाद है? बेकार में आप बिना अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हो बाहर। और रही बात इस जायदाद की, तो एक काम करो ना, बेटी से तो शादी हुई है ना, तो उसको कौन सा कुछ पता चलेगा? आप और मैं एक हो जाते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास है, और जो चीज़ मुझे चाहिए
वो आपके पास है, तो हम दोनों का एक होना ही शायद बेटर रहेगा दोनों के लिए। अगर उस बुड्ढे को या फिर बेटी को पता चल गया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो ना? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। और रही बात आपकी बेटी की, मतलब जो उसके पहली वाली माँ थी, उसकी बेटी की, तो डाइवोर्स दे दूंगा ना। आपसे ज़्यादा सुंदर थोड़ी ना दिखती है, अपने आप को देखो, क्या कतई जहर लग रही हो आप तो। ऊपर से हरी साड़ी आपने और डाल रखी है आज, इसमें तो हवा लग रही हो। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बैल बजी है? हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आ गई हो आपकी बहू, मतलब बेटी? देखना एक बार जाके देखो। देखती हूँ जाके, तुम यहीं रुको, ठीक है? अरे यार, अगर आ गई होगी तो फिर तो काम हो ही नहीं पाएगा, और मुझे तो 5 काम निपटाना है कैसे भी करके इनके साथ। एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ। कौन था? अरे वो बच्चे थे, बैल बजा के भाग गए। और मैंने तुम्हें रूम में रुकने के लिए बोला था ना। अरे मैं रूम में रुक के करता ही क्या, अब आप बाहर आ गई तो मैंने सोचा मैं भी जाके देख लेता हूँ। और अगर आपके रूम में रुकता और मान लो अगर आ जाती, तो उसके बाद देखती नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ आपके रूम में, शक हो जाता। वैसे अब इतनी जवान हो। अच्छा, बार बार ये जवान जवान करके क्या करना चाहते हो मेरे साथ? और मेरी बेटी अभी नहीं आएगी, तुम्हें बताया नहीं क्या? वो दोस्त के साथ गई है, उसका बर्थडे है। हाँ हाँ, समझ गया मैं, कोई बात नहीं। अब लेट आएगी तो टाइम तो बहुत है, और रही बात करने की, तो मैं वही करना चाहता हूँ जो आप समझ रही हैं। इतनी भी नादान मत बनो, आपको तो सभी पता है। मैं नादान थोड़ी ना बन रही हूँ, बस मैं चेक कर रही हूँ कि तुम क्या क्या बोलोगे और क्या क्या कर सकते हो। कुछ होगा भी या फिर ऐसी फुस हो जाओगे? अरे आप बिना सासू माँ कुछ भी सोचती रहती हो। वैसे छोड़ो वो सब, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अपने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, और हमेशा हमेशा के लिए ना मुझे ही अपना लो। आपकी बेटी को डाइवोर्स दे के फिर हम दोनों कहीं दूर चल लेंगे। अच्छा, दामाद जी, उसको तो छोड़ दूंगी, मतलब कि अपने बॉयफ्रेंड को। लेकिन उससे पहले आपको तो चेक करना पड़ेगा कि बत्ती अभी जलती भी है या फिर उस बुड्ढे की तरफ फुस हो जाती है। अब बत्ती का सवाल है तो समझ सकते हो। और बाहर बॉयफ्रेंड क्यों बना रखा है? ताकि टाइम टू टाइम मेरी भी बत्ती जलती रहे और उसकी भी ना, मतलब कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें। बस इसलिए चाहती हूँ, पहले अच्छे से ट्राई करूँगी कि हो पाएगा या नहीं। अच्छा, वैसे आपको एक बात बता दूँ सासू माँ जी, ससुर जी में और मेरे में काफ़ी डिफरेंस है। मतलब एज का डिफरेंस, वो कितने बूढ़े हो चुके हैं, मैं कितना यंग हूँ। और रही बात आजमाने की, आप आजमा के देखिए, आपको टाइम टू टाइम खुराक दिया करूँगा मैं। एक सच? सुबह की खुराक, दोपहर की खुराक, शाम की खुराक। सच में? हम्म, चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर आपने शिकायत का मौका दिया तो फिर सोच लेना, बेटी को सब कुछ बता दूंगी कि दामाद जी ने मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की है। अब खुश नहीं कर पाओगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं करूँगी तो फिर आप डोरे डालोगे, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल एकदम सब बढ़िया से होगा। अच्छा वैसे मुझे आप एक बात तो बताइए, आप अपने जब कल बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी तो आप उससे बोल रही थी कि मतलब मेरे को जकूज़ी जाना है ये वो, तो क्यों ना आप और मैं ही चलें। अब क्या है ना कि देखो, घर में तो मतलब आपकी बेटी, मतलब उनकी आपकी बेटी ही लगेगी वो तो वो रहेगी। तो मैं उसको कुछ ना कुछ बहाना मार दूंगा कि ज़रा जा रहा हूँ बाहर दोस्तों से मिलने वगैरह। आप भी कोई बहाना मार के निकल जाओ, फिर चलते हैं। तो क्या है ना, मैंने देखा है एक नोएडा में सुपरनोवा करके है, बहुत मस्त जगह है। आइडिया बुरा नहीं है दामाद जी। सोचो, उस बिल्डिंग में, मतलब उस होटल में आप और मैं और वो सब करेंगे। और बाथटब में भी करेंगे अच्छे से, हम्म, पूरा अच्छे से यूज़ करेंगे सारी चीज़ें। अच्छा। और एक चीज़ बता दूँ, मुझे ना वाइल्ड चीज़ें पसंद हैं, मतलब कि समझ रहे हो ना? तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी बेटी को बोल दूँगी कि मैं थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जब आज हमारे पास इतना अच्छा मौका है, और देखो ना बाहर मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है, मौसम सुहाना है, तो क्यों ना आज हम यहीं पे कर लें एक बार। अब टाइम है तो टाइम की बचत करनी चाहिए ना, और टाइम का अच्छी जगह यूज़ करना चाहिए।
तो आज क्यों ना हम वहीं पे इस्तेमाल कर लें थोड़ा बहुत अपना एक दूसरे का, कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। आपकी पसंद नापसंद भी मेरे को पता चल जाएगी और मेरी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए आ जाइए, सोफे पे ही करते हैं पहले। सोफ़े पे? अरे रुकिए, सोफ़े पे मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि क्या है ना कि मैंने कभी सोफ़े पे करा नहीं है। अरे दामाद जी, मैं हूँ ना, मैं अच्छे से एक्सपीरियंस दे दूँगी कि सोफ़े पे कैसे क्या किया जाए। लगता है आपको बड़ा तजुर्बा है कि कैसे क्या किया जाता है, बड़ी खिली खिलाई हो आप तो। तो चले। चल लेंगे, इतनी क्या जल्दबाजी। पहले मुझे आप ये तो बताइए कि करा है क्या आपने पहले सोफ़े पे, जो आप इतना एक्साइटेड हो रही हो? ऐसा लग रहा है देखिए कि आपने तो बहुत बार करा है सोफ़े पे, तभी इतनी नॉलेज है आपको कि कैसे क्या कहाँ से शुरू होता है। अरे वो उस दिन शर्मा जी की पार्टी थी ना, तो वो बुढ़ा भी गया था हाँ। और बेटी भी, और आप भी गए थे। तो मैंने उस बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया था, फिर सोफ़े पे किया था। अच्छा, तो चलो ठीक है, आ जाओ फिर सोफ़े पे देखते हैं। एक काम करता हूँ, अब जाके ना लपक लेता हूँ। मैं रुकने। हाँ जी सासू माँ जी, तो बताइए ना फिर कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ की खिलाड़ी तो आप ही हो, तो आप ही सिखाओगी। तो वही तो कर रही हूँ दामाद जी, एक बार अपनी नज़रें तो घुमाइए, थोड़ी तारीफ कीजिए ना। वो तारीफ? क्या है ना, औरतों को चाहे लड़कियों को तारीफ करवाना बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी भर भर के तारीफ करें। दिल तो करता है कि आपकी इन आँखों में ना डूब जाऊँ। और वैसे आपकी ये काली आँखें, काली जुल्फ़ें मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। बस डूबना है या डूब के बाहर भी आना है? हाय, कसम से आपको जब मैंने पहली बार देखा था ना, दिल आ गया था आपके ऊपर। पर मुझे ही पता है मैंने कैसे रोक रखा था खुद को कि मैं आप पे कहीं हावी ना हो जाऊं, कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात ना निकल जाए आपके लिए कि आपको मेरी बातों का बुरा लग जाए और आप वो बातें दिल पे लगा लो। वैसे अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे आप मेरी बातें ना दिल पे लगा लो तो लगा लो, क्योंकि क्या है ना, कहीं और देने के लिए कुछ और है मेरे पास। अच्छा जी, ये तो आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो दामाद जी। कोई बात नहीं, आप कर लो, क्योंकि अब मेरा भी दिल आप पे आ चुका है। अब मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी। अब मैं भी तो चखूंगी आपका स्वाद, कि आपका स्वाद कैसा है। और स्वाद चखने का मतलब, नए नए लोगों का स्वाद चखना मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि मेरा बाहर वाला बॉयफ्रेंड, या फिर तुम्हें पता थोड़ी है कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं। मैं तो एक से बात कर रही थी, वैसे मैंने 2 से 3 बना रखे हैं, क्योंकि मुझे जवान लोगों के साथ वो सब करना बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो सही है ना फिर। अब आप अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दीजिए, अब तो आप मेरे साथ ही करिए जो करना चाहती हैं, और मैं तैयार हूँ इन सब चीज़ों के लिए। वो क्या है ना कि मज़ा बहुत आने वाला है। अब जब समय है हमारे पास इतना, तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और रही बात मज़ा आने की, तो आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए। वो कहते नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कसम से आपको तारे ना दिखा दिए ना दिन में, तो मेरा भी नाम जागृत नहीं। तारे तो देखना चाहती हूँ, इतना मज़ा चाहती हूँ कि आज तक किसी ने इतना मज़ा दिया ना हो। और जितना ज़्यादा मज़ा दोगे, तो क्या पता आपको मैं अपना परमानेंट बॉयफ्रेंड बना लूँ, और ये प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी और साथ के साथ आपकी भी हो जाएगी। तो सोचो, हम दोनों के मज़े ही मज़े हैं। ख्याली पुलाव तो बहुत अच्छे पका लेती हो आप, पर ये नहीं सोचा कि उस बुड्ढे का क्या होगा। बुढ़े को तो हम रास्ते से हटा देंगे, वो सब मैंने सोच रखा है, कैसे कब कहाँ क्या करना है। बस एक बार तुम मुझे खुश कर दो, फिर देखना कि उस बुढ़े को और उस बेटी को कैसे साइड से हटाती हूँ। ठीक है फिर, देख लो, आगे सब कुछ आप ही को करना है, क्योंकि मेरा काम तो बस जहाँ तक निकलेगा मैं वहीं तक निकालूंगा, बाकी सारी मेहनत आपकी है। ठीक है ना दामाद जी, अगर आप मुझे वो सुख दोगे तो मैं सारी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ।
देखिए ना मेरी भरी जवानी कैसे वो सुख पाने के लिए तड़प रही है। दिख रहा है मुझे कि आप कैसे भरी बैठी हो इतना, ऐसे भरी भरी से हो आप काफ़ी, मतलब जैसा होना चाहिए एक लड़की को बिल्कुल सेम वैसे ही, ना ऊपर से कम ना पीछे से कम, एकदम नरम नरम। हाँ, सोचो वो नरम नरम आपके हाथों में हो तो कितना मज़ा आएगा आपको। बहुत मज़ा आएगा। आपने बस बोला है, मैंने तो जस्ट इमेजिन भी कर लिया कि कैसा लगेगा, सोच के देखो ज़रा। जैसे कि रसगुल्ले से चाशनी टपक रही हो। नहीं, जैसे किसी ने हाथ में मेरे स्पंज वाली बॉल दे दी हो। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा, बातों से ही मैं पानी पानी सी हो गई हूँ, तो करते हैं ना वो सब। क्यों नहीं, तो वैसे ये तो बताइए कि आप आना चाहेंगी या फिर मैं ही आ जाऊं। वो क्या है ना कि आपका आना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ इतना पता नहीं सोफ़े का। आपको बताया तो था मैंने गेट पे कि मुझे सोफ़े की इतनी नॉलेज नहीं है। आपने बोला कि आपने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले यहाँ कर रखा है, हमारी पीठ पीछे, हमारी गैर मौजूदगी में, जब हम लोग शादी में चले गए थे, ओ सॉरी बर्थडे में। तभी तभी मैं सोचूं कि अगले दिन जब हम लोग आए थे तो आपके चेहरे पे इतनी चमक कहाँ से आ रही थी। तो सारा रात का कमाल था। ठीक है, अब सब कुछ समझ गए हो तो आप बताइए, मैं खुद ही आ जाती हूँ आपके पास। लेकिन देखिए, हमारे पास ना रेनकोट है ना छतरी है, तो फिर कैसे चलेगा अगर बारिश हो गई तो। अरे दामाद जी, कभी बिना छतरी के भी शेयर कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, बस एक बार ट्राई कीजिए। तो ठीक है, जब आप इतना कह रही हैं तो आप आ जाइए ना, क्योंकि मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं है, थोड़ा ज्ञान दीजिए हमें भी। आ रही हूँ ना,